हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं यही कामना करती हूँ कि आप सेफ़ हो, सिक्योर हो, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगते आया है कि हम जब अंदर से खुश होते हैं या अंदर से फियरलेस होते हैं तो ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से हम उसको जी सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या है, हम जब अभी आपने सुना होगा कुछ वर्ड्स है, जैसे सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। बट हमने कभी सोचा है कि हम अपने जो इमोशंस है, क्योंकि इंसान जो है वो इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है हर चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि स्कूल के ज़माने में थे तो स्कूल में जो पेन हम इस्तेमाल करते थे या जो नोटबुक इस्तेमाल करते थे, उससे भी हमारा इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि वो पेन मैं इस्तेमाल करूँगा। ये कितने साल मैंने वो पेन इस्तेमाल किया, वो ड्रेस में कितने साल मैंने वो संभाल के रखी है। क्योंकि चीज़ों के साथ, इंसानों के साथ, घटनाओं के साथ हम लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो इमोशनल एम्पावरमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट एम्पावर इंसान तभी हो पाएगा, अपनी इमोशंस को तभी एम्पावर कर पाएगा जब वो अपने इमोशंस को जानेगा। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आज आप सबके लिए डिस्कस करना चाहूँगी, सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक एक्सरसाइज करें जहाँ पे हम अपने इमोशंस को जानने की कोशिश करें कि किस चीज़ को लेके हम ज़्यादा गुस्सा होते हैं, किस चीज़ को लेके हम एक्साइटेड होते हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें खुश करती है। जो जैसे कि हम फैमिली के साथ इकट्ठा टाइम बिता रहे हैं तो अपने आप हम खुश होते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्डिंग के वजह से हम लोगों को एकदम सेफ सिक्योर फील होता है ना। तो हम अपने इमोशंस को हमें चेक करना है। जब हमें पता चलेगा कि ये इंसिडेंट से या ये घटना से मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। हम उसको कंट्रोल करना, इससे बेहतर वर्ड में समझूंगी, उसको बैलेंस कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं जानते और फिर इमोशंस को अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो अपने आप उसको अपने शरीर पे आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। जैसे बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा चिंता में हो, हर बार एक ही घटनाओं को आप हमेशा सोच रहे हो। कोई घटनाएं ऐसी हुई होंगी आपके पास्ट में, या रिसेंटली अगर मैं बोलूँ कि कोरोना का वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब गई है, तो वो लोग टेंस है क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं था, ये जो घटनाएं घटी है किसी को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, लोन्स लिए होते हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका दवाई और ये सब ट्रीटमेंट शुरू है, उनका खर्चा है। तो इंसान को अचानक से टेंशन आ जाती है। तो इस सब सिचुएशन में हम लोगों को खुद को बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है, सरप्राइज़ है, शॉकिंग न्यूज़ है, ये सब घटनाएं जब घटती है तो हमको खुद को बैलेंस कैसे रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बैलेंस नहीं रख पाओगे, बहुत टेंशन लोगे, हर रोज़ वही घटनाओं को सोचोगे, तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर अगर नहीं है तो शायद ब्लड प्रेशर जैसी ये आपको लग सकती है। उसकी ट्रीटमेंट आपको खुद को लेनी पड़ेगी। मतलब जो स्वास्थ्य आपका अच्छा था, बिकॉज ऑफ टेंशन्स आपको एक एक बीमारी लगना शुरू हो गया, है ना। जैसे बीपी लग गया आपको, जो कि नहीं था, बट बहुत विचार करने से, बहुत स्ट्रेस लेने से या बहुत चिंता करने से, बर्डन है आपको, एक जिम्मेदारी है और आप डर रहे हो उस जिम्मेदारी को लेने से, नहीं डर रहे हो, बट जिम्मेदारी निभा कैसे पाएंगे जबकि सिचुएशन ऐसी है मार्केट में। तो इसके वजह से शायद आप सोच में पड़े और इसके वजह से टेंशन्स आ रही है। तो ये बेहतर होगा कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, है ना, आप सर्च करें कहीं और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि टेंशन्स लेने से तो जॉब नहीं मिलेगी, सर्च करने से ज़रूर मिल सकती है ना। यही असल में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो प्रोफेशनल आप ग्रूम हुए हो, प्रोफेशनल नेटवर्क आपका कैसा है और बाकी के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आप कैसे परफॉर्मेंस आपकी रही है इससे पहले, ये सब तब मैटर करेगा। और तब लोग आपकी परफॉर्मेंस को लेके शायद किसी और इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकेगा, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ योर स्किलिंग, बिकॉज आपने जो परफॉर्म किया है, आपके जो परफॉर्मेंस की वजह से लोग कनेक्ट हुए आपके साथ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर आप रो धो के बैठोगे, आप टेंशन्स लोगे तो बीमारियाँ लग जाएंगी। बट डेफिनेटली अगर आप सर्च करोगे, अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे,
तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो लाइफ में ऐसा ही है कि हमें जो पॉजिटिव है अपने लाइफ में उस पर हमें हमेशा फोकस करना है, और हर चीज़ जो भी आपकी लाइफ में जो घटना घटे उसको बैलेंस तरीके से देखो। मतलब ना ज़्यादा एक्साइटेड होना है और ना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना है। एक घटना को रैशनलाइज तरीके से लो और फिर सोचो कि इस पर क्या हम कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस इसके निकल सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप हेल्दी वेल्दी लाइफ आगे आपकी व्यतीत करो, और कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी मैं आपको कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको और एक पीसफुल मीनिंगफुल माइंडफुल लाइफ आपकी हो। जब नाउ डेज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो उनको थोड़ा बहुत अगर बीच में टाइम मिलता है तो छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जैसे उनकी कोई हॉबीज़ हो, जैसे किसी को ड्राइंग, चाहे वो प्रोफेशनल ड्राइंग करना न जानता हो, बट कुछ स्कूल में या कॉलेजेस में अगर उसने कुछ ड्राइंग किया है तो वो ड्राइंग निकाल सकता है। किसी की आवाज़ अच्छी है, भले उसने ट्रेनिंग नहीं ली हो, तो भी वो मतलब सिंगिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है ना। या फिर वॉकिंग की आदत उसको नहीं है तो वो शायद वो वॉकिंग की आदत अपने आप को लगा सकता है। बिकॉज यू नो व्हाट, अगर मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, छोटे बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, है ना, घर में आप जुम्बा कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी रहेगी रहेगी, बट आप पीसफुल रहोगे, क्योंकि वो एनर्जाइज करेगा, आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेगा। और जैसी बॉडी एनर्जाइज होती है तो फॉर श्योर आप मेंटली भी हेल्दी फील करोगे, और आप जब मेंटली हेल्दी हो तो डेफिनेटली फिजिकल हेल्दी हो, और अगर फिजिकल हेल्दी हो तो डेफिनेटली आप मेंटली हेल्दी होने की प्रोसेस में हो, बिकॉज इट्स इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड। तो मैं चाहती हूँ जो आपकी हॉबीज़ है, जो इंटरेस्ट है, उसको वापस से आप कल्टीवेट करना शुरू करें, उसको ज़िंदगी में वापस से लाएं, और फोकस रहे लाइफ को लेके। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, बट वो देख के डिप्रेशन में चले नहीं जाना है, क्योंकि वो लम्हे होते हैं, है ना। लम्हा आ जाएगा, शायद कल परसों साल भर में निकल जाएगा, बट ज़िंदगी बड़ी है ना, तो हमें बड़ी मात्रा में सोचना है, बड़े गोल्स को लेके, बड़े ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सोचना है। क्योंकि जब हम बड़ा सोचने लगेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों को हम निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और हम बड़ी अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, तो हमें टेंशन्स नहीं आएगी। हम हमेशा फोकस रहेंगे कि ये मुझे अचीव करना है, तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कहीं, और अपनी मेंटल हेल्थ फॉर श्योर हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। अच्छी इमोशन मेंटेनेंस के लिए मैं और एक सुझाव करूँगी। सबसे बेहतर तरीका है आप अपने आप को मैक्सिमम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स इनके साथ अपनी सुख दुख बांटो। जब आप अपने जो भी इमोशंस है या जो भी इंसिडेंट्स है, जो आपको फील हो रहा है, आपकी फीलिंग्स अगर आप बांटते हो, शेयर करते हो, सुख दुख बांटते हो, तो फॉर श्योर आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, जिसकी हर किसी को आज की दुनिया में हर किसी को ज़रूरत है। देखो, हर कोई बोलता है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, है ना, तो वो बोलने से आपकी हेल्थ ठीक होगी क्या? नहीं होगी, दवाई तो लेनी पड़ेगी। बट हाँ, जब अपने को पता चलता है कि इतने सारे लोग आज मेरी सेहतमंद लाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, तो कितने सारे लोग मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो लोगों को जोड़ के रखिए, कनेक्ट होके रखिए अपनी फैमिली के साथ। ये बॉन्डिंग बनाने का, फिर से रिबॉन्ड होने का एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। तो इस अपॉर्चुनिटी का हम अगर फ़ायदा लेते हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली हमारी फाउंडेशन होगी इमोशनल वेलबींग के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें फोकस करना है, किस चीज़ से हमें अटैच रहना है और किस चीज़ को हमको हमारे लाइफ से डिटैच रखना है। तो जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे उसमें सुबह से लेके, जैसे सुबह जैसे उठते हो आप, तो आप एक्सरसाइज करो या फिर योगा करो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप खुश रहो, वो चीज़ आप ज़रूर करो। उसके बाद ऐसा है कि एक डाइट है जो हम अपनी वेट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हो, तो हम लोग इमोशनल डाइट को क्यों ना अपनाएं, है ना। तो हमें हमेशा इमोशनल डाइट्स में हमेशा ये सोचना है कि आज अगर मैं हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में लाऊं, उसकी मात्रा ज़्यादा लूं, तो ज़्यादा बेहतर है। मैं खुश होना चाहती हूँ, और खुश होने के लिए मुझे ये करना है, कुछ लिखना शुरू करिए, अच्छी डायरी लिखिए, भले हाफ पेज आप दिन भर में लिखिए,
वर्ड पर लिखिए। बहुत अच्छी अच्छी आदतें आप खुद को डाल सकते हो, और बिकॉज ऑफ योर हैबिट्स आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हो। और जैसे इमोशनली आप स्ट्रांग बनोगे, फॉर श्योर आप एम्पावर बनोगे। तो आपकी हैबिट्स, आपके हॉबीज़, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सब आपके एसेट्स है जो आपको आपकी इमोशनल एम्पावरमेंट को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो मैं यही चाहूँगी और यही विश करूँगी कि आप अपनी लाइफ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं और बेहतर तरीके से खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बटोरें, और बहुत हेल्दी लाइफ जिए आगे वाली। और सबको ऑल द बेस्ट एंड कीप इन टच। थैंक्स अ लॉट।